अब पेपर लीक अगर होगी, अगर पेपर लीक दोबारा हो गया तो 10 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा और 3 साल की सजा काटनी पड़ेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय गोरखा, बम बम बोले, वंदे मातरम। तो मित्रगण, आप सभी दोस्तों को मेरे चैनल में स्वागतम स्वागतम स्वागतम। तो आप दोस्तों ने सही सुने, आप जिस भी एग्ज़ाम का पेपर लीक होगा, ध्यान से सुन लेना, जिस भी एग्ज़ाम का पेपर लीक होगा, अगर वो पकड़ा गया तो फिर कहाँ चला गया? जेल में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन 10 लाख रुपए उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो अब पेपर लीक करना नामुमकिन है। इसी पेपर लीक के कारण से हमारे देश में शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन देना पड़ा। तो रिजाइन तो दे दिए उन्होंने। जो ये कॉकरोच जनता पार्टी बहुत उथल पुथल कर रहे थे, तो इनको एक ऐसा मंच मिला कि यहाँ पर जो फिल्म स्टार, यहाँ पर कुछ विपक्ष के नेता पहुंचकर इनका जो है स्टेज को साझा करने के लिए पहुंच गए थे। लेकिन एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, आज के दिन में झारखंड के रांची में भी चल रहा है। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, किसी फिल्म स्टार ने देखा जो झारखंड के रांची में प्रोटेस्ट हो रहा है? किसी विपक्षी नेता ने देखा उधर? उधर भी हजारों के तायनात में बहुत सारे स्टूडेंट हैं उधर भी, लेकिन उनका जो एक एकाग्रता, जो उनको एक घमंड, उनको एक प्राउड है कि मैं भारतवासी हूँ, मेरा भारत देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान से चलता है, तो मैं उस संविधान को कभी नहीं तोड़ूंगा। इस तरीके से वहाँ पर विद्यार्थी लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, कर रहे हैं शांतिपूर्वक। ना वहाँ पर कोई सैंडविच खा रहा है, ना कोई वहाँ ब्रेड पकौड़ा खा रहा है, ना कोई वहाँ पर किसी ऑनलाइन से फूड मंगा रहा है। वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, ना पुलिस वाले के ऊपर पथराव हो रहा है। शांतिपूर्वक शांतिपूर्वक एकदम संविधान को देखते हुए। तो ये होता है जेएनजी का ओरिजिनल रूप। ये होता है जेएनजी का ओरिजिनल रूप, जो कि हमारे भारत देश में जो रहने वाले असली जेएनजी, ये जो है झारखंड के रांची में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पर भी इसलिए चल रहा है, वहाँ पर भी कुछ समय पूर्व एक पेपर लीक हुआ था। तो उस पेपर लीक का जो एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम को दोबारा कराया जाए, बाकी कोई मुद्दा नहीं। प्रधानमंत्री वहाँ के झारखंड के शिक्षा मंत्री का राजीनामा दे दो, मुख्यमंत्री का राजीनामा दे दो, इसको हटाओ उसको हटाओ, कोई मांग नहीं। वहाँ पर विनम्रता से, जिस तरीके से सहानुभूति, सहनशीलता 5 पांडवों में था, महाभारत तो देखा ही होगा ना, किस तरीके से युधिष्ठिर के अंदर कितनी सहानुभूति थी, कितनी स्थिरता थी। उनके सामने 100 कौरव, 100 भाई, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर ने जब गुरुकुल में, द्रोणाचार्य जी की गुरुकुल में जब वहाँ पर पढ़ाई के लिए जब गए थे, वहाँ शिक्षा दीक्षा के लिए गए थे, वहाँ पर भी उनको मोटिवेशन किया था गुरु द्रोणाचार्य जी के गुरुकुल में। तो अभी हाल ही में एक प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, जो कितना दंगा हुआ, कितना दंगा हुआ। कुत्ता भी भौंक रहा है उनके लिए, कुत्ता भी भौंक रहा है, देख लो। वो गलत है, गलत है। आप हमको सुनने में आ रहा है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हमको बता रहे हैं, हमको बता रहे नहीं, पूरे देश को बता रहे। दोबारा अगर ऐसे कॉकरोच जनता पार्टी इस तरीके से अगर प्रोटेस्ट करेंगे, तो वहाँ पर जो प्रोटेस्ट करने वाले जो जेएनजी लीडर बोलते हैं ना, सीजेपी का लीडर, वही रहेगा। वहाँ कोई
कॉकरोच जनता पार्टी में जो अच्छे स्टूडेंट थे वो नहीं जाएंगे। और अच्छे स्टूडेंट कौन है? जो अभी झारखंड के रांची में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ वो है असली जेन जी, भारत देश को आगे बढ़ाने वाला। ये है जेन जी। ये नहीं कि जेन जी प्रोटेस्ट में जाएंगे, ब्रेड पकौड़ा खाएंगे, समोसे खाएंगे, ऑनलाइन से उनको कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो ये क्या है? भारत देश को जोड़ने वाला नहीं आंदोलन, ये भारत देश को तोड़ने वाला आंदोलन। क्यों? वहाँ पर हमारे जो उसके जो भारत देश के जो मीडिया है, वहाँ पर उनको कवरेज करने नहीं दिया गया। एक जी न्यूज़ का जो एक रिपोर्टर था, उसको देखो कितना वहाँ पर किस तरीके से जलील किया गया। बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर को वहाँ पर जलील किया गया। लेकिन आज जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ओरिजिनल जेन जी जो भारत देश के हैं, देश से प्रेम करते हैं, उनको आज देख लो। कोई वहाँ पर कोई असंवैधानिक परिकर से कोई नहीं, सब संवैधानिक परिकर से वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। और हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जो कॉकरोच जनता पार्टी की जो भड़काऊ भाषण के माध्यम से जो वहाँ पर भड़काऊ चीज़, गलत चीज़ बोल रहे थे, जो गाली दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को, उन सभी स्टूडेंट को प्रधानमंत्री जी ने माफ़ कर दिया। तो देखो, भारत देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन स्टूडेंट को माफ़ कर दिया जिन्होंने उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी। तो ऐसा प्रधानमंत्री कहीं मिलेगा? कभी मिलेगा? अगर किसी मुख्यमंत्री या किसी सांसद एमएलए को आप थोड़ा सा कुछ करके देखो, दूसरे पार्टी का, बीजेपी को छोड़ के दूसरा पार्टी का किसी को करके देखो, आपको वहीं से 360 डिग्री में घुमा देगा वो। तो धन्य हो पूरे भारतवासी कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं। ठीक है ना? तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग कार्य करते जाइए। और ये जो नीट पेपर लीक मामला जो हुआ था, ये संसद राज्यसभा में भी पास हो गया है। और वंदे मातरम ये भी पास हो गया। अब वंदे मातरम भी राष्ट्रगीत के, राष्ट्रगान के समान आपको गाना पड़ेगा, डिसिप्लिन में खड़े होकर सावधान होकर गाना पड़ेगा। किसी ने अगर वंदे मातरम की अवहेलना की या फिर इनडिसिप्लिन वो नहीं रहा, उसने राष्ट्रगान को, वंदे मातरम को अगर उसने सही तरीके से नहीं गाया, उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। गलती मत कीजिए, पेपर लीक मत कीजिए। भारत देश बहुत ही संविधान वाला देश है, शांतिपूर्वक चल रहा है, शांतिपूर्वक चलने दो। और दुश्मन कुछ भी करे, लेकिन भारत देश से पंगा नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है। आप लोगों ने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर, ब्रह्मोस्त्र, ठीक है ना? और विक्रम-1 पहुंच गया है। तो इसलिए भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आप लोग उनको सम्मान कीजिए। उनके नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम 100 शेयर कर देना, ताकि ऐसी जानकारी में आपको मोटिवेशन होकर, मैं अपने आप को मोटिवेट करते हुए आपको मैं इस तरीके से विश्लेषण करके मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ खास खबर आपको सुना पाऊँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गोरखा, बम बम बोले, वंदे मातरम, भारत माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।